का हमारे चैनल केपीएस एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का आगे का क्वेश्चन जानेंगे। जहां तक हम कर चुके हैं उसके आगे आज जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम जानेंगे आज क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज हमारा है, यानी प्रश्नावली हमारी है 1.2। तो 1.2 में हम लोग 2 क्वेश्चन तक जान चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज लिखना है, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं है। और एक क्वेश्चन हमारा रूट में 9.3 से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो आप ग्राफ पेपर पर इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, क्योंकि ग्राफ पेपर पर करेंगे तो वो बहुत अच्छे ढंग से हमारा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, ये कर लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनके हरों का परमेयीकरण करना है। क्वेश्चन में हरों का परमेयीकरण करना है, परमेयीकरण। तो चलिए ये होता क्या है परमेयीकरण, और इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन जो है दिया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/रूट में 7। 1/रूट में 7 इसके हर का हमें परमेयीकरण करना है। तो जब भी हर में केवल एक पद रहेगा और वो रूट में रहेगा, तो जो नंबर रूट में रहे उसी नंबर से हमें ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में गुणा करना जो है कहलाता है परमेयीकरण। तो यानी हम क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण करना है तो इसके अंश में भी √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके हर में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट में 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। और यहाँ पर जो होगा ये रूट में 7 7 49 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर रूट में 7 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट में 7 अपॉन के यहाँ से रूट हट जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो परमेयीकरण करने पर जिस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आएगा। तो देख लीजिए कितना इजी है। ये तब लगाएंगे जब नीचे हमारा कोई एक पद रहेगा, यानी कोई एक संख्या रहेगी, एक पद रहेगा और वो संख्या रूट में रहेगा, तो उसी नंबर को रूट में लगाकर हम अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा इसका परमेयीकरण। यदि यही 2 पद रहेगा तब कैसे लगाएंगे, चलिए इसके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि हम करते हैं तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में जैसे 2 पद दिया है, इसमें दिया है क्वेश्चन 1 के रूट में हमारा 7 माइनस के रूट में हमारा 6। अब जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो इसके हर का परमेयीकरण करने के लिए देखो अभी बताएं कि जब हमारा नीचे 2 पद रहे, तो 2 पद रहेगा तो इसमें करना क्या है, बिल्कुल उसी नंबर को लेना है रूट में ही। और हमें करना क्या है, यदि माइनस दिया रहेगा तो प्लस लगाकर ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देंगे, और यदि प्लस दिया रहेगा तो माइनस लगाकर। तो यहाँ माइनस दिया है इसीलिए हम इसके अंश और हर में रूट में 7 प्लस लगाकर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसी संख्या को प्लस लगाकर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो गया इसके हर का परमेयीकरण। तो यहाँ से परमेयीकरण करने पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करना होगा। वो फार्मूला होता है a² - b², पहले ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a + b। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए तो यदि हम इसको ब्रैकेट में मान लें तो देखिए यहाँ पर बन जा रहा है a - b और a + b, तो इसे हम लिख सकते हैं a² - b², और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा रूट में 7 प्लस रूट में 6 ही होगा। इसके बाद यहाँ से हमारा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा रूट में 7 का होल स्क्वायर और माइनस में रूट में 6 का होल स्क्वायर, जैसा कि वो फॉर्मूला है a² - b²। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया रूट में 7 प्लस रूट में 6, और यहाँ हो गया हमारा क्या, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। तो यहाँ आ गया रूट में 7 प्लस रूट में 6 अपॉन के 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा
रूट में 7 प्लस रूट में 6, ये इसका आंसर हो गया। तो देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही हमें इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, बिल्कुल इसी प्रकार का ये वाला प्रश्न भी है। इसमें भी हर में इसके दो पद दिया है। इसमें दिया है 1/के रूट में 5 प्लस रूट में 2। तो हम इसका परमेयीकरण करेंगे। तो अब देखिए यहाँ बीच में प्लस हो गया, तो बीच में प्लस होगा तो यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस लगाकर मल्टीप्लाई करेंगे इसके आंसर हर में, यानी रूट में 5 माइनस रूट में 2 से गुणा, और रूट में 5 माइनस रूट में 2 से यहाँ इसके हर में गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाला गुणा होगा तो ये हो जाएगा रूट में 5 माइनस रूट में 2, और नीचे देखिए फिर से वही बन गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा यहाँ पर रूट में 5 यानी a स्क्वायर, माइनस b की बात करें तो रूट में 2 यानी कि b स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा रूट में 5 माइनस रूट में 2, यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ से भी रूट हट जाएगा, तो ये हो गया रूट में 5 माइनस रूट में 2, और अपॉन ये 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, सब आसान है। बस आपको जिस पैटर्न को फॉलो करने के लिए बताया जा रहा है, जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजीली लग जाएंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बहुत आता है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो इसे आप सीख लीजिए अच्छे से हमारे साथ जुड़कर। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद इसमें बचे हुए क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इसमें बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें का चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए चौथे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 1/के रूट में 7 माइनस 2। अब यहाँ पर एक संख्या रूट में है, एक बिना रूट में है। तो बस हमें यहाँ देखना है कि यदि ऐसा कोई नंबर्स रहे, एक रूट में रहे और एक रूट में नहीं रहे, तब भी वही फॉलो करना है जो हम पीछे फॉलो कर रहे थे। तो यानी यहाँ पर माइनस है, तो इसका परमेयीकरण करने के लिए हमें करना क्या है कि रूट में 7 माइनस 2 है, तो माइनस है तो प्लस लगाकर हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये रूट में 7 प्लस 2, रूट में 7 प्लस 2 से इसके अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो गुणा करके देखते हैं, तो इसका गुणा इसमें करें तो ये हो जाएगा रूट में 7 प्लस 2। अब यहाँ फिर से वही लग जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट में 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि अच्छे से मेरा क्वेश्चन बताने का तरीका जो है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो चलिए आगे हम देखेंगे। तो रूट में 7 प्लस 2, अब यहाँ हो जाएगा रूट में 7 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी हम बताएं कि रूट हट जाता है, तो रूट हट जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा माइनस, और यहाँ 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रूट में 7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ से इसका आंसर हो गया हमारा ये। तो अब यहाँ से ये हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज 1.2 आज हमारा समाप्त होता है। तो देख लीजिए सारे क्वेश्चन इजी थे, बहुत ही आसान थे। बस आपको जो फार्मूला वो याद होना चाहिए, और उस फार्मूले के कॉन्सेप्ट और हमें इसका परमेयीकरण करके बनाने आना चाहिए। लेकिन चीज़ें आपको आएंगी तो ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को जानते हैं, और उस नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसमें जो है ये हमारा जो एक्सरसाइज था ये 1.2 नहीं, ये हमारा 1.4 क्वेश्चन का था। ये सारे क्वेश्चन जो थे हमारे 1.4 के थे। तो इन्हें जो है आप देख लीजिएगा, ये एक्सरसाइज 1.4 में आपको मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को 1.4 में ये सारे दिए हैं जो हम बताएं।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 जानेंगे आगे। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1.5। तो ये एक्सरसाइज जो इसमें है ये घातांक के बारे में इसमें हमको पढ़ना है। तो चर घातांकी बोल सकते हैं, जैसे कि 6, 7, 8 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ चर घातांकी नाम रहा होगा इसका चैप्टर का। तो यहाँ घातांक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं, पहले उन्हें जानेंगे तब हमें क्वेश्चन अच्छे से आएगा। सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र में जैसे पहला हमारा इसमें होता है a के पावर m इंटू के a की पावर n। यदि यहाँ से इसको देखो बोला जाएगा, इसमें याद रखेंगे जैसे ax पावर m, तो यहाँ पर इस पूरी संख्या को हम बोलते हैं घातांकीय संख्या, चर घातांकीय संख्या। और इसमें ये जो होता है इसको बोला जाता है कॉफिशिएंट यानी गुणांक कहा जाता है इसमें। और ये जो होता है इसको पावर या घात कहते हैं। और ये जो होता है इसको हम इसमें बोलते हैं आधार या बेस। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन फार्मूले में समझ में आएंगे, क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ देखा जाए तो ये आधार है। यदि आधार बराबर और घात अलग अलग रहेगा तो फार्मूले में हम आधार को एक बार लिखकर घात को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। दूसरे नंबर में यही होता है हमारा a के पावर m, यही बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाए, a के पावर n, ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा या फॉर्मेट आपको ऐसे a के पावर n अपॉन a की पावर n, दोनों का मतलब एक ही है। तो ऐसा मिलेगा तो बेस इक्वल रहेगा तो ये पावर माइनस हो जाएगा m माइनस n। तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो यदि किसी बेस के पावर कोई नंबर्स रहे तो पावर के ऊपर पावर रहता है तो इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है पावर वाले। इसके बाद नेक्स्ट वाले की बात करें तो यदि हमारा a के पावर m इंटू b के पावर m, यानी पावर सेम हो जाए और बेस आधार अलग अलग हो जाए तो हम इन आधारों का आपस में मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और याद रहे ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, दोनों पक्ष की तरफ चेंज करके। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जैसे a के पावर माइनस m है तो इसको 1 अपॉन करके हम लिख सकते हैं a के पावर प्लस m। जस्ट इसका अपोजिट भी हो जाता है, a के पावर यदि प्लस m है तो इसको 1 अपॉन करके a के पावर माइनस m लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला होता है हमारा यदि किसी नंबर के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो। तो इतने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। यदि ये फार्मूले सब आपको लर्न रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत ही आसानी होगी और सारे क्वेश्चन आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे। तो आप फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन फार्मूलों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बार बार इसे रिवाइज कीजिएगा और रिवाइज करने के साथ साथ इसे याद भी कर लीजिएगा। आपको याद हो जाएगा तब क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत बखूबी अच्छे तरीके से आएगा। हाँ तो दोस्तों हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.5 यानी प्रश्नावली 1.5 के बारे में। तो अभी आप लोगों को फार्मूले बताए गए, उन्हीं फार्मूले के इस्तेमाल से क्वेश्चन लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन बोला है कि ज्ञात कीजिए, इनमें सारे क्वेश्चन में यही बोला है कि ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए करके इसमें कई क्वेश्चन हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 64 के पावर 1/2 यानी 64 के पावर 1/2।
जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा तो सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करके हम जो बड़ा नंबर है उसे छोटे नंबर में कन्वर्ट करके उसके पावर के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे 64 है तो 64 का यदि हम गुणनखंड करें तो देखिए 64 का गुणनखंड 2 से काटेंगे 32 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 16 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 4 बेरी में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बेरी में, फिर इसको काटेंगे 1 बार। तो इस तरीके से काट, और यदि ये वैल्यू आपको पता रहे तो और अच्छा है। जैसे 64 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 छठ आ रहे हैं 2 इसमें, यानी 2 के पावर 6। यदि 64 को 2 के पावर हम 6 लिख सकते हैं। ये चीज आपको डायरेक्ट याद रहे तो क्वेश्चन और जल्दी लग जाएंगे। तो फैक्टर करके इस तरीके से आपको लिखने आना चाहिए, जो नंबर जितनी बार आ रहा था उसके पावर में हम उतना लिख लेते हैं। तो यहाँ इसको इजी रूप में यदि लिखना चाहे तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, और यहाँ इसके पावर हमारा है 1/2। तो अभी देखिए इसमें एक फार्मूला आपको बताए थे कि यदि पावर के ऊपर पावर रहेगा तो इनका जो पावर वाले नंबर होंगे इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। तो 2 के पावर 6 गुणे 1/2, ये गुणा हो जाएगा इनका, ये इससे कट जाएगा 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3। तो 2 के घाते 3 का मतलब 2 का क्यूब हम जानते हैं 8 होता है। आपको नहीं मालूम तो इसका मतलब 3 बार 2 का गुणा, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तो देख लीजिए कितना इजी प्रश्न है, बस फॉर्मूला आपको याद है और ऐसे कन्वर्ट करके आपको लगाने आएगा तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आपका लग जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, सेम ऐसा ये भी है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बोला है 32 के पावर 1/5। तो आप फैक्टर कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट बताएंगे यहाँ पर। तो फैक्टर आपको आ ही रहा होगा, फैक्टर आ रहा है तो देखिए अब यहाँ से हमें ये डायरेक्ट ये चीज आप डायरेक्ट याद करने का प्रयास कीजिए, ये याद रहेगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/5। फैक्टर करके आप देखेंगे तो 2 5 बार आएगा उसमें। अब यहाँ से पावर के ऊपर पावर हो गया तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ आ गया 2 के पावर 1 मतलब 2, यानी इसका आंसर हमारा आएगा। देख लीजिए कितना इजी, कितना आसान से लग जा रहा है क्वेश्चन। बस आपको क्या ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, कैसे फैक्टर किया जाएगा, कितना लिखा जाएगा उसको, और हमेशा याद रहे बड़े नंबर को आपको छोटे नंबर में ही कन्वर्ट करके हमेशा लिखना है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यदि इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तीसरे वाले क्वेश्चन में हमको दिया है 125 के पावर 1/3 ये होता है। तो 125 की पावर 1/3 है तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्क्वायर क्यूब डायरेक्ट होते हैं तो आपको याद होने चाहिए। 125 की बात करें तो 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, यानी 5 को 3 बार गुणा करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 तो वो हमारा 5 का क्यूब होता है 125 और इसके पावर 1/3। क्वेश्चन आपको ऐसा बनाएगा ही कि वो बनेगा और वो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1/3, ये 3 से 3 कट गया तो यहाँ आ गया 5 के पावर 1, यानी 5 के पावर 1 का मतलब 5, तो ये हो गया इसका आंसर। तो देख लीजिए कितने आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, एकदम मक्खन जैसा, एकदम हलवा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस एक बार जिस तरीके से बताया जा रहा है आप इसको देखकर खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपको सारे सवाल मक्खन की तरह लग जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसी का सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, उसमें भी यही सारी चीजें करनी है। तो आपका क्वेश्चन नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलिए अब हम इसी प्रकार से इसके दूसरे क्वेश्चन को जानेंगे।
तो दूसरे में भी यही चीज करना है, दूसरे में भी यही चीज करना है, दूसरे में भी ज्ञात करना है हमें। तो दूसरे वाले में हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरे में पहला क्वेश्चन जो है हमको दिया है 9 के पावर 3/2। तो चलिए 9 की बात करते हैं। तो 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है और ये 3/2 हो जाएगा। तो अभी बताएं आपको कि पावर के ऊपर पावर रहेगा तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 गुणा भाग है तो ये कट जाएगा, तो ये 3 के पावर 3 हो जाएगा। 3 के पावर 3 का मतलब 3 का क्यूब यानी 3 गुणे 3। तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक का 27। 3 का क्यूब 27 होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 27 आ जाएगा। तो देख लीजिए ये भी वैसे ही लग रहा है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, सब में ऐसे ही लगेगा। बस आपको ये चीजें करने आनी चाहिए, आपको ये बिल्कुल कन्वर्ट करने आना चाहिए इजी रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलिए इसका अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन इसका देखो, ये भी हमारा ऐसे ही दिया है। ये हमारा है 32 के पावर 2/5। तो देखेंगे इसकी बात करें तो अभी आपको बताए थे कि 32 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और यहाँ हमारा 2 के बटे 5 है, 2/5। अब यहाँ से पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 × 2/5 हो जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 2। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 4। देख लीजिए कितना आसानी से लग जा रहा है सब प्रश्न। तो आपको ये सारे क्वेश्चन यदि आ जा रहे हैं मेरे बताए हुए तरीके से तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न इसमेहमारा है 16 के पावर 3/4। अब 16 को हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो 16 को हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में 2 के पावर 4 बटे पावर यहाँ इसके 3/4। तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 4 गुणे 3/4। ये 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब 8 होता है। अभी हम पीछे जाने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन इसका चौथा क्वेश्चन है हमारा। चौथे क्वेश्चन को भी इसी लगे हम देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ये बिल्कुल ऊपर वाले प्रश्न जैसा ही 125 के पावर -1/3 है। तो अभी देखिए एक फार्मूला आपको यहाँ पर बताए थे कि यदि किसी नंबर के पावर माइनस में रहे तो इसको नीचे लाकर हम प्लस में लिख देते हैं। तो पहले इसको प्लस में करने का प्रयास करेंगे, तो इसको 1 करके लाएंगे तो 125 के पावर ये प्लस में 1/3 हो जाएगा। और अभी पीछे हम ऐसा ही क्वेश्चन किए थे पहले वाले में, 125 को हम लिखते हैं 5 का क्यूब और इसके पावर हो जाएगा 1/3। तो ये हो गया 1 अब हमारा घात के ऊपर घात हो गया तो इनका गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 1/3। 3 से ये 3 कट जाएगा, तो अब आ गया हमारा यहाँ से 1/5। ये इसका आंसर। देख लीजिए कितने आसान सब प्रश्न हैं, कितना आसानी से लग जा रहे हैं। सारी क्वेश्चन आसान है, बस आप क्या हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए जितने क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे सब आपको आसान लगेंगे। तो चलिए आप इन सारे क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन तीसरा है, तीसरे में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो उनको भी हम कर लेते हैं। फिर आज ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब इसके आगे हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 में भी यही करना है, इसमें भी ज्ञात करना, मतलब इसमें सरल कीजिए बोला है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है सरल कीजिए, प्रश्न वही है वैसा ही इसको भी करना है। तो चलिए इसको सरल करके देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है हमको 2 के पावर 2/3 इंटू के डॉट का मतलब इंटू मल्टीप्लाई होता है और 2 के पावर 1/5 ये है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो एक फॉर्मूला आपको इसमें हम बताए थे, यदि a के पावर m इंटू a के पावर n हो, आधार बराबर हो, तो आधार को एक बार लिखकर पावर को प्लस कर लेते हैं।
तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, आधार बराबर है, घातांक डिफरेंट डिफरेंट, तो ये आधार को एक बार लिखकर इसको जोड़ लेंगे, तो 2/3 प्लस 1/5। अब यहाँ से आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने आना चाहिए। फ्रैक्शन देखिए ऐसा रहता है तो हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें करेंगे तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 एक कम 3 हो जाएगा, अब बटे को इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे 3 5 15 हो जाएगा, यानी ये हो गया 2 के पावर 10 3 13 और बटे को 15। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया इसका सरलतम रूप, यही हमको सरल करना था। तो देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आसान है, बस आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है इसको सीख कर एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ये क्वेश्चन सारे आपको आ जाएंगे। तो चलिए अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात यदि हम करते हैं तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, 1/3 का क्यूब और इसके होल पावर में 7 है, इसको हमें सरल करके लिखना है। तो चलिए इसको सरल करते हैं, 1 के पावर 7, 1 के पावर चाहे जितना रहे उसकी वैल्यू 1 ही होती है, ये ऐसा रहेगा तो इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, ये 3 के पावर 3 के पावर 7 हो जाएगा। याद रहे कोई नंबर्स ऐसा रहे जैसे कि ये दिया है a बटे b के पावर मान लीजिए m है, तो इसको हम a के पावर m बटे a के पावर m लिख सकते हैं, दोनों के पावर ये लगा सकते हैं ऐसे। तो वही चीज यहाँ किया गया, 1 के पावर 7 करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसके पावर 7 कर दिए हम। अब यहाँ से हो जाएगा 1/, ऐसा फार्मूला अभी हम पीछे किए हैं क्वेश्चन कि यदि पावर के ऊपर पावर रहे तो इनका आपस में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 3 के पावर हो जाएगा 3 सत्ते 3 गुणे 7 करेंगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए जैसे हम बताए थे एक फार्मूला, a के पावर यदि m है तो इसको ऊपर ले जाकर a के पावर माइनस m लिख सकते हैं, तो इसे सरलतम रूप में लिख सकते हैं 3 के पावर ऊपर ले जाकर माइनस में 21, ये इसका सरलतम रूप में आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे तो अच्छा है, आप कमेंट करके लाइक करके शेयर कर दिया करिए हमारे चैनल को। चलिए आगे हम जानेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी तीसरे क्वेश्चन को। तो देखिए तीसरे वाले प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरे वाले प्रश्न में हमें क्या दिया है, तीसरे वाले प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरे वाले प्रश्न में यहाँ पर हमको दिया है 11 की पावर 1/2 बटे को 11 की पावर 1/4, यही प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए हम इसमें फॉर्मूला देखेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला अभी बताया गया कि यदि a के पावर m और बटे a के पावर n ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, a के पावर इसको m माइनस n लिखेंगे, तो ये फॉलो होगा। देखिए बेस इक्वल है तो 11 के पावर यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/4। अब इस प्रकार के फ्रैक्शन को सॉल्व करना अभी हम आपको बताएं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का गुणा 1 में 4 1 कम 4, माइनस 2 का गुणा इसमें 2 1 कम 2, बटे इसका गुणा इसमें करेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा। तो 11 के पावर यहाँ से हमारा आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा -2 और बटे को 8, काट दीजिए इसको, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी 11 के पावर यहाँ हो जाएगा -1/4। ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको नीचे लाकर ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा 1/4। आंसर वैसे हमारा ऐसे ही दिया होगा या ऐसे भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसका आंसर है। तो देख लीजिए कितना आसान प्रश्न है, बस आप लगाते चलिए सारे क्वेश्चन आपको आता रहेगा। तो अब यहाँ से हम जानेंगे इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। तो यानी हम इसका चौथा क्वेश्चन जानेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है, इसमें दिया 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। तो ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम फार्मूला देखिए कौन सा अप्लाई करेंगे, इसमें बताए थे a के पावर m इंटू यदि b के पावर m हो, बेस इक्वल पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो बेस का हम मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, पावर सेम है तो यहाँ 7 × 8 हो जाएगा और पावर को एक बार लिख देंगे, तो ये हो गया 7 × 8 = 56 पावर 1/2। 1/2 को करड़ी में भी लिखते हैं, आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/2 का मतलब करड़ी में होता है, आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आंसर इसका ऐसे ही दिया होगा। तो देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, यानी आज हमारा प्रश्नावली 1.5 ओवरऑल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो
तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सारे क्वेश्चन को नोट करके आप अपना फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम आपको आज ये क्लास कंप्लीट कर दिए। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन पढ़कर एग्जाम में कर सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।